अच्छा हमारे केस में इनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका जी? शबाना। शबाना जी, मैं आपको देख रही हूँ कि आप भी मुझे परेशान नजर आ रही हैं वेट की वजह से। और कब से आपका वेट ज़्यादा है, ये बताएं? ये तकरीबन शादी के 10 साल बाद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ। ये आफ्टर डिलीवरी हुआ था? क्या हुआ था? आफ्टर डिलीवरी ये कि थोड़ा थोड़ा 4-4, 5-5 किलो इस तरह से हुआ, बढ़ गया था। लेकिन इतना नहीं लगता था। जब अचानक एक दफ़ा गिर गई थी एक जगह पे, वहाँ पे थोड़ा सा चोट लगी थी घुटने में, उसके बाद से स्वेलिंग आना शुरू हुई। फिर थायराइड का प्रॉब्लम भी उसी वक्त स्टार्ट हो गया। फिर कुछ 1-8 साल के बाद एक दिन अचानक मेरी नज़र पड़ी, पूरी वेंस में पूरी वेरिकोस का प्रॉब्लम आ गया। मतलब कि एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, उसके बाद दूसरा, तीसरा, मतलब सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। वेट बढ़ना शुरू हुआ, एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, मतलब हर चीज़ में ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई लाइफ में। ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहती हूँ इस वजह से। अभी आपने खुद कुछ डाइट अपने लिए की? खुद बस ग्रीन टी लेती हूँ। अच्छा, बस ग्रीन टी। और बाकी ये कि वॉक कर लेती हूँ, चावल वगैरह जो है वो अवॉइड करती हूँ, या बिल्कुल कम, बहुत कम मतलब खाती हूँ। अच्छा, मैं आज इस वाले से बात भी करूंगी। ग्रीन टी जो हम लेते हैं और हमें लग रहा होता है जो मर्जी खा लें, मतलब पूरा दुम्बा खा लें, उसके बाद में ग्रीन टी पी ली तो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा आप फिर अपनी डाइट में आपने क्या क्या चीज़ें मुझे बताएं, ताकि हम फिर उस पर प्रॉपर पैनल मौजूद है तो आपकी हेल्प करेगा। आप बैठ जाए ना, मेरे साथ आ जाए। देखिए डाइट में ये है कि मैं पहले तो मतलब फिर नाश्ता क्या करती हैं आप? नाश्ता तो मैं बिस्किट और चाय। हाय मैं मर गई, बिस्किट और चाय। फिर और उसके बाद दोपहर में एक रोटी। एक रोटी खाती हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद शाम में भी एक रोटी, बस एक कप मीठे में चाय। क्या खाती हैं? मीठा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, और चाय कितनी पीती हैं आप? एक सुबह एक शाम। एक सुबह एक शाम। और शाम में जो चाय पीती हैं उसके साथ क्या लेती हैं? कभी कभार कोई बिस्किट, वही सुबह वाला। हाय मेरी प्यारी, मेरी आप यही तो गलती कर रही हैं। पूछे ना, पानी का इंटेक कैसे? पानी का इंटेक बताएं। हाँ, पानी में पीती हूँ। पानी का कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती आपको? नहीं। थायराइड के अलावा कोई टेस्ट कराया है? हाँ, मेरे शुगर का हुआ था तो उसमें मेरी लो आई थी। और सीरम इंसुलिन? नहीं। सीबीसी? इनके ना पिगमेंटेशन भी देखो कितनी हो रही है। जैसे आयरन डेफिशिएंसी ना नॉर्मली जो जिनके एनीमिक होते हैं 5-6 सालों में ना बहुत ज़्यादा वही कह रहे हैं, एनीमिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन नजर आना शुरू और ये आई बिलीव वो जो ज़्यादा तब आती है जब आप डिलीवरी के टाइम में आपको ना, तो पोस्ट डिलीवरी। हाँ, पेशेंट्स नॉर्मली एनीमिक तब हो जाते हैं डिलीवरी में, तो उसमें मिलाजमा आना शुरू हो जाता है। और ये जितनी मर्जी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जब तक इनका वो जो इंटरनल इशू है वो नहीं रिजॉल्व होगा ना, ये नहीं जाएगा इनका। अच्छा मुझे सबसे पहले ये जो बिस्किट खा रही हैं, अच्छा भी सुबह चाय के साथ? बिस्किट तो बहुत अच्छे होते हैं ना, हमारा नेशनल फूड है। आपको पता है मेजॉरिटी 90% मेरे पास जो आते हैं, मैं उनसे पूछते तो वो क्या तो नाश्ता नहीं करते, या चाय पापे या चाय बिस्किट खा रहे हो? अच्छा पापा में तो अच्छा, और दिस इज सो रॉन्ग, क्योंकि मैं कहती हूँ बहुत आपका दिल चाहता है ना, तो आप नाश्ते में अच्छा नाश्ता करें। हाँ। रात में बेशक आप डिनर बिल्कुल लाइट कर दें। अच्छा आप एक चीज़ तो भूल ही गई बताना। हाँ। ये जो बाकर खानी खाई जा रही होती है चाय के साथ, कि सिर्फ एक बाकर खानी चीनी हटा के तो उसके अंदर जो चीज़ें बाकी जो ऑयल है और हाँ, मैदा बहुत मज़े की होती है ना। हाँ, आपने कभी बाकर खानी बनते हुए देखी है? तो बेसिकली वो इतने सेचुरेटेड फैट होता है। हाँ, कि वो हड्डी की तरह सख्त होता है, उसको मारते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें पाँव से गूंदी जा रही थी। एग्जैक्टली वही वाला। तो आप अगर फ्रिज में रखें तो यू कैन एक्चुअली फील कि उसके अंदर कितना सेचुरेटेड। हाँ, वो जम जाता है मुंह के अंदर, वो जम जाता है। भाई आप वैसे खा रहे हो, आप खाली बाकर खानी खा रहे हो, तो पूरा आपको जो तालू है उसके अंदर वो घी जो है वो जमा वो आ जाता है। अच्छा, मुझे ये एक्चुअली लॉजिक नहीं समझ आती। क्विक नाश्ता करना ना, तो अल्लाह ताला ने फल भी दिए क्विक नाश्ता करने के लिए। आप एप्पल मंच कर लें, आप नाशपाती खा लें, आप मेलन खा लें। आप अगर कहीं बाहर जाएं, जो भी लोग ट्रेवल करते हैं, आप देखेंगे वहाँ पे उन्होंने ना ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स रखे होते हैं। नहीं, वो हम वहाँ भी ना पूरियाँ और हलवाई ढूंढ रहे हैं। लेकिन चाय के बगैर तो नहीं, चाय किसी ने मना नहीं किया आपको। चाय के तो कभी मना नहीं। एक तो चाय के अंदर दूध और चीनी। अच्छा, हम लोग दूध का मेरे पास चाय पीती हैं जी, ऑफ कोर्स। तो मुझे तो डॉक्टर ने बोला शुगर लो है। अच्छा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताऊँ, देखिए एक चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। बिल्कुल, हाँ। मसला ये है कि आपकी बॉडी में बहुत सारा इंसुलिन जमा है। वो बहुत सारा इंसुलिन अभी आपकी शुगर लो करवा रहा है, और कुछ अरसे बाद आपको शुगर हो जाएगी। मेरे ख्याल ये हमने लास्ट प्रोग्राम में भी ये शायद डिस्कस इसी वजह से इंसुलिन लेवल्स चेक करना। लेकिन दोबारा इससे बात करना बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे केसेस जो मैं सुन रहे हैं उनको पता ही ना हो। उनको पता ना हुआ कि लास्ट एक कॉलर ने हमें कॉल की थी, वो कह रहे थे कि मेरी शुगर जो है ना वो लो हो जाती है। लो की देखिए डेफिनेशन होती है, शुगर लो का मतलब है 70 से कम, और आपकी 70 से कम कभी नहीं जाती होगी। आप 80 को, 85 को, 90 को लो समझती हैं, पहले तो वो लो नहीं है।
ठीक है, नॉर्मल है। दूसरा, वो इस बात की निशानी है कि जिस्म में इतना इंसुलिन जमा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपका पेनक्रियाज फेल हो रहा है, लबलबा फेल हो रहा है, और जिस दिन वो फेल हो गया तो शुगर लो होते होते आपको शुगर हो जाएगी। अब इस सूरत में आपने करना है कि इस सूरत में आपने शुगर को और कम कर देना है, फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है थोड़ी थोड़ी करके, ताकि पेनक्रियाज से बहुत सारा इंसुलिन ना निकले। और काफ़ी दफ़ा तो हम मेटफॉर्मिन भी दे देते हैं। अब लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हम तो लो शुगर के लिए आए हैं, आप शुगर की गोली दे रहे हैं। तो मेटफॉर्मिन बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, और इस तरह के मरीज जो लो शुगर कह के आ रहे होते हैं, वो शुगर की गोली खाने से उनकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। और इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत काम करती है, क्योंकि आपने रिसेप्टर्स को थोड़ा सा ब्रेक भी दे देते हैं। दूसरा, एक तो शुगर लो अगर किसी को फील हो रही है, जैसे अगर होता नॉर्मली अगर आपके वर्किंग आवर्स होंगे, तो चीनी खाने से शुगर थी, आपके नेचुरल कार्ब्स अल्लाह ताला ने सब्जियों में रखे हैं, फल में रखे हैं। इवन अगर आप जब कोई हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं, उसमें भी आप कुछ भी खाएंगे ना तो इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो आपने ये नहीं सोचना कि शुगर लो है तो चीनी खा के ही मैं शुगर पूरी करूँ। मेरा हाथ पकड़े जरा, मुझसे प्रॉमिस करें बिस्किट नहीं खाएंगे चाय के साथ वजन कम करना। तो प्रॉमिस करें, मुझे ब्रेक लेनी है, प्रॉमिस करें। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं कॉल करके मीटिंग पूछेगी आपसे, बिस्किट नहीं खाने मेरी बहन। मैंने 1 महीने बाद आपको बुला के देखना आपका वजन कितना कम हुआ है, ठीक है ना? ये आज के शो में देखते हैं कि आप कितना ठीक है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, कहीं हो जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपका वज़न, अगर मैं कहूँ कि शर्तिया कैसे कम होगा, तो बिल्कुल मैं कह सकती हूँ, मेरा जो पैनल यहाँ पर मौजूद है बड़ा माहिर पैनल है और आपको ऐसी चीज़ें बता रहा है, लेकिन साथ में वो आपको परहेज़ भी बता रहा है। और वो जितनी भी अभी तक हमने वेट के वाले से बात की, उसमें ये ज़रूर कहा गया है, जैसे बिल्किस साहब भी कह रही थी, कि आपको पता होना चाहिए कि आपका वज़न बढ़ क्यों रहा है और आपके वज़न बढ़ने की ज़्यादा वजह क्या है। जब तक आपको वही पता नहीं होगी, आप उस पर काम नहीं करेंगे, तो वज़न कैसे कम करेंगे? अब आपने चाहे इसमें इंजेक्शन भी लगवाने, कुछ भी करना हो, कोई चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो, तो हम आपको इस पर भी गाइड यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हम लिटरली पागल हो जाते हैं। हमने रंग गोरा करना हो, 4 क्रीमें लगाई, मुंह को लगा ली, उसके बाद आपका मुंह जल जाए, सड़ जाए, वो किसी ने नहीं देखा। आपको बस फ़ौरन रिजल्ट चाहिए था जो आपने कर लिया। तो जो फ़ौरन रिजल्ट होते ना, यकीन माने, वो एक कोन मेहंदी आई थी, इमरजेंसी कोन मेहंदी, उससे रंग बड़ी जल्दी चढ़ता था, लेकिन उससे हाथ जो कोई जले हैं, लोगों को बड़े बड़े मसले हुए हैं। इनके लिए ना अपने पेशेंट को एक बात बोलती हूँ, मैंने कहा आंधी तूफान जिल्ज़ला मिनटों सेकंडों में आता है, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स ना कुछ लोगों को जिंदगी भर रहते हैं। मैंने कहा जल्दी का काम इसीलिए कहा गया कि शैतान का काम है। बिल्कुल, ये नहीं, हर चीज पे आपने ना देखना होता है। बिल्कुल जरूर जी। अच्छा, मैं चाहूंगी उमे आप अपने किचन काउंटर में चले जाएं, और साथ में आजकल वो हम शो के आगाज में जब बात कर रहे थे, तो मैं डॉक्टर साहब से भी डिस्कस कर रही थी, एक हम होता है जी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, असल में ना ये सब बीमारियों का एक ग्रुप है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो मिलकर आपको नुकसान पहुंचाती हैं, जिसमें शुगर आती है, जिसमें HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल का कम हो जाना आता है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना आता है, जिसमें ब्लड प्रेशर आता है, जिसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी आती है। 5 ऐसी बीमारियां हैं। पूरा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है डॉक्टर साहब? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। कोलेस्ट्रॉल, अक्सर हम लोगों को लगता है कि शायद कोलेस्ट्रॉल है ही बुरा। हम यही सोचते हैं ना कि जी कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना, तली हुई चीज़ें नहीं खानी। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स, बल्कि हमारी बॉडी के 30% हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बंद कर देंगे तो उन हार्मोन्स की डिफिशिएंसी होने का भी खतरा होता है। कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस बुरा होता है। ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल भी डिफरेंट तरीके का आता है। कुछ इस तरह का कोलेस्ट्रॉल आता है जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कुछ बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम लोग कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ट्राइग्लिसराइड। टारगेट ये होना चाहिए कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जिसके बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप एक्सरसाइज करें रोज़ाना, हाफ एन आवर की एक्सरसाइज खाली पेट करनी है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने का क्या तरीका है? वो बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज है, एसिडेंटली लाइफस्टाइल को छोड़ना है, अच्छा ऑयल यूज़ करना है। अच्छा, कुछ लोग ना डाइट करते बड़े स्मार्ट से, हमारे एक भाई भी हैं, वो मैं अभी ब्रेक में डिस्कस भी कर रही थी, वो इतने स्मार्ट से हैं, वो पता नहीं कितने सालों से तिक्का खा रहे हैं, शाम 7 बजे को उन्होंने खाना नहीं खाना, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, वो आप जो बुरे कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो मैं परेशान हूँ कि हाई ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, तो ऐसी क्या चीज़ हो रही है? यही रीज़न है ना। देखिए, कोलेस्ट्रॉल के मल्टी फैक्टर होते हैं। एक तो मैंने बताया कि आपकी डाइट, आपका एसिडेंटली लाइफस्टाइल, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो है आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर।
इसे हम लोग कहते हैं फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। आप कुछ नहीं कर रहे, वो अब कुछ लिखवा नहीं के खा हैं पीछे से जी, हाँ, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो पीछे से लिखवा के हैं। हाय। अब उसमें ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि फेमिलियल्स वाले जो हमारे पास आते हैं ना, वो इसी तरह 1200 का ट्राइग्लिसराइड होगा, 1500 का एलडीएल होगा, 1000 का एलडीएल होगा, और ये वो लोग होते हैं जिनको 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा होता है, 35 साल के, आपने Oh सुना my होगा God, ना, डॉक्टर यंग एज साहब। के अंदर दिल का दौरा पड़ गया। मतलब ये उनके साथ यही प्रॉब्लम होती एग्जैक्टली है। हो सकती है। ऐसे लोगों को हमें ट्रीटमेंट देनी ही पड़ती है, सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, सिर्फ डाइट नहीं, हमें उनको स्टेटिन्स देने पड़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड के लिए हमें फिब्रेट्स देने डॉक्टर पड़ते हैं, साहब आप मेडिसिन 40 देनी साल पड़ती है। ज्यादा बता रहे हैं, मतलब अब तो 35 साल, बिल्कुल 35 30 साल की उम्र में। 35-30 साल और लेट 20s में भी इनफैक्ट मैंने लोगों को देखा है कि उनको भी स्टंट डल रहा, तो ये बड़ी खौफनाक बड़ी बात खौफनाक है। बात है। अच्छा, हम किचन काउंटर में चलते हैं उम्मे के पास, और उम्मे आप पहली अच्छा लीमू निचोड़ रही हैं, हाँ क्या जी। चीज़ कर रही है? जी हाँ, ये लीमू